नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मई 2026 के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यह क्वेश्चन नंबर 1। 19 मई 2026 को ओस्लो में आयोजित थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट में इंडिया नॉर्डिक संबंध को किस नई साझेदारी के रूप में उन्नत किया गया है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसका डिटेल देखते हैं। तो थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट जो ओस्लो में 19 मई 26 को हुआ, में भारत और 5 नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के रूप में अपग्रेड किया। मेजबानी नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने की। तो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन पहला कब हुआ था? तो स्टॉकहोम में 2018, जो स्वीडन में है। दूसरा शिखर सम्मेलन कोपेनहेगन, जो डेनमार्क में है, 2022 में। और नॉर्डिक देशों में स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड शामिल है। तो इसे ध्यान में रखिए, इम्पोर्टेंट है। और ये दोनों भी। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट के संयुक्त वक्तव्य में नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों ने किस महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे पर भारत का पुरजोर समर्थन किया है? तो उन्होंने भारत के लिए यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता की भारत की मांग का समर्थन किया है। और इसका डिटेल है कि सभी 5 नॉर्डिक प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और विस्तार की मांग करते हुए भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन को दोहराया है, मतलब उन्होंने समर्थन दिया है। और नॉर्डिक देशों ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एनएसजी में भी भारत की सदस्यता का स्वागत किया है। सुरक्षा परिषद में वर्तमान में 5 अस्थायी और 10 गैर अस्थायी सदस्य हैं। तो भारत के रास्ते में चीन है, वो सबसे बड़ी बाधा है और वो होने नहीं देता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन। इंडिया ईएफटीए ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टेपा में कौन से 4 देश शामिल है? तो इसमें है आइसलैंड, लिचेंस्टीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। और ये ईएफटीए का अर्थ है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। भारत नॉर्डिक व्यापार 2024 में $19 बिलियन तक पहुंच गया था, जिसे नए साझेदारी समझौते से और गति मिलेगी। इसका ये है। तो ईएफटीए यू से एक अलग कूटनीतिक और आर्थिक संघ है। टेपा के तहत ये देश भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन के निवेश का लक्ष्य रखते हैं। तो ये इमेज है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन। भारत का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में कितने रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो इसमें 38,424 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज हुई है और 62.66% इसका वृद्धि दर है। तो भारत का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 25-26 में 38,424 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 62.66% की अभूतपूर्व सालाना वृद्धि दर्शाता है। भारत अब 80 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात करता है। पिछले एक दशक में भारत के रक्षा निर्यात में लगभग 31 गुना की वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्रालय ने 2028-29 तक रुपया 50,000 करोड़ वार्षिक निर्यात की महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 25-26 में रक्षा निर्यातकों की संख्या में भी 13.3% की वृद्धि हुई। तो ये बहुत अच्छी खबर है। चलिए पांचवा क्वेश्चन। 19 मई 2026 को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के तहत देशों में चीता की कुल आबादी कितनी घोषित की है? तो ये 53 हो गई है। इसका डिटेल देखते हैं। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 19 मई 2026 को घोषणा की कि प्रोजेक्ट चीता के सफल क्रियान्वयन के चलते भारत में चीतों की कुल आबादी अब बढ़कर 53 हो गई है। इसमें से 33 चीते ऐसे हैं जिसका जन्म भारत की धरती पर शावकों के रूप में हुआ है। ये देखिए कितना सुंदर पिक्चर है।
भारत में चीतों को पुनः बसाने के लिए मुख्य स्थल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान है। यहीं पे नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से हवाई मार्ग से चीतों को भारत लाया गया था। चीता को भारत में 1952 में आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन ये अच्छी खबर है कि इनकी आबादी अब 53 हो गई, जिसमें से 33 तो ये बच्चे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छठा क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह ने 19 मई 2026 को निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की जिससे आंतरिक सुरक्षा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत नक्सलवाद से पूर्णतः मुक्त हो चुका है। और ये है कि गृह मंत्री अमित शाह ने 19 मई 2026 को घोषित किया कि भारत ने तय समय सीमा जो 31 मार्च 2026 से पहले ही नक्सल से पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर ली है। उन्होंने बस्तर के सुरक्षा बलों के साहस को इसका श्रेय दिया है। सरकार की बहुगामी 10 बिंदु वामपंथी उग्रवाद विरोधी रणनीति इस सफलता का मुख्य आधार है। इसके तहत सुरक्षा बलों अभियानों के साथ साथ सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, सड़क और बैंकिंग जैसे विकास कार्यों पर जोर दिया गया है। तो ये भारत नक्सलवाद से पूर्णतः मुक्त हो चुका है। सातवां क्वेश्चन, थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट के संयुक्त वक्तव्य के अनुसार नॉर्डिक रक्षा कंपनियों को भारत में रक्षा गलियारों में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है? तो ये 100% विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। और नॉर्डिक रक्षा फर्में भारत के रक्षा गलियारों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई के तहत विनिर्माण इकाइयां स्थापित कर सकती है। इसका उद्देश्य रक्षा विनिर्माण में अत्याधुनिक घटक आपूर्ति बढ़ाना है। और भारत में 2 रक्षा गलियारे हैं जो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में है। उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारे के अंतर्गत लखनऊ, कानपुर, झांसी और आगरा प्रमुख नोड्स है। रक्षा क्षेत्रों में 100% एफडीआई से भारत में स्वदेशी विनिर्माण में अत्याधुनिक वैश्विक तकनीकों का सीधा लाभ भारत को मिलेगा। आठवां और अंतिम क्वेश्चन, थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट में आर्कटिक सहयोग पर चर्चा के दौरान भारत के लिए प्रशासनिक संस्थागत स्तर पर कौन सी प्रमुख कमी रेखांकित की गई है? तो भारत का कोई विशेष आर्कटिक दूत नहीं होना को रेखांकित किया गया है। और ये 5 अन्य एशियाई पर्यवेक्षकों के देशों के विपरीत भारत का कोई समर्थित विशेष आर्कटिक दूत नहीं है, जो कूटनीतिक नीतिगत समन्वय में एक बहुत बड़ा गैप निकलकर सामने आया है। शिखर सम्मेलन में इस कमी को दूर करने के लिए नार्डिक सहयोग को प्रगाढ़ बनाने पर गहन चर्चा हुई है। तो भारत का एकमात्र स्थायी आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन हिमाद्री है और हिमाद्री अनुसंधान केंद्र स्वालबार्ड नॉर्वे के न्या एलिसुंड में स्थित है। ये तस्वीर देखिए। और भारत को 2013 में आर्कटिक परिषद में ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो ये है और इसे पूरा किया जाएगा। तो इसका पीडीएफ इस टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।